नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। हम लोग देखने चल रहे हैं किरण प्रकाशन द्वारा निकाले गए बीपीएससी एईडीओ प्रैक्टिस सेट, जिसमें कुल 15 सेट दिए गए हैं। यह सभी 15 सेट हुसैन सर के द्वारा बताया जाएगा। आज हम लोग पहला प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं, तो देर किस बात की, चलते हैं सेट नंबर 1 की तरफ। पहला प्रश्न, ग्रास तंत्र हमारे शरीर के किस भाग में स्थित होते हैं? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 1, नाक। अगले प्रश्न चलते हैं। भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित राज्य कौन सा है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 2, लक्षद्वीप। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। रानी नैकी देवी, जिन्होंने एक शासक को 1178 ईस्वी में हराने के लिए याद किया जाता है, उनको वह कौन सा शासक था जिनको उन्होंने हराया था? सही उत्तर होगा मोहम्मद गौरी को हराया था। मोहम्मद गौरी, ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। रऊफ यानी एक राज्य का यह लोक नृत्य है, वह किस राज्य से संबंधित है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 4, जम्मू कश्मीर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। नए ईमेल देखने के लिए किस लिंक पर क्लिक करना पड़ता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन 3, इनबॉक्स। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। तोशोकुम सुमाई जो अच्छी फसल के लिए आशीर्वाद प्राप्त करने हेतु मनाया जाता है, किस राज्य से संबंधित है? सही उत्तर होगा ऑप्शन 4, नागालैंड। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। आकाश नीला क्यों दिखाई पड़ता है? आकाश जो नीला होता है वह क्यों दिखाई पड़ता है हमको नीला? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। स्पेंसिल में आधारभूत इकाई क्या होता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, सेल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। महाराणा प्रताप सागर जलाशय जो ब्यास नदी पर हिमाचल प्रदेश में स्थित है, उस पर कौन सा डैम बनाया गया है? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, पौंग डैम। ऑप्शन ए, पौंग डैम इसका सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रकाश के वर्ण क्रम किनके द्वारा व्याख्यायित किया गया? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, न्यूटन। ऑप्शन बी, न्यूटन इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद कौन सा अनुच्छेद के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश और राज्य के राज्यपाल की सलाह से की जाती है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 2, 201। सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन सी, 217। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। एपीकल्चर पर शोध का एक वैज्ञानिक विधि है जिसे विशेष रूप से एक लकड़ी का बक्स बना होता है, वह किस पर शोध किया जाता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, मधुमक्खी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। वर्षा की बूंदें जब समतल सतह पर गिरती है तो क्यों फैल जाती है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 4, कण के पृष्ठ तनाव के कारण। कण के पृष्ठ तनाव। CMOS का पूर्ण रूप क्या होता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर इसका सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है? कौन सा एक राज्य है जिसकी सीमा जो होती है वो बांग्लादेश से नहीं लगी हुई है? इसका सही उत्तर होगा मणिपुर। ऑप्शन 2। चौसा का युद्ध जो हुमायूं और शेरशाह के बीच 26 जून किस सन को लड़ा गया था? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 1539। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। किसमें विषाणुओं का अध्ययन किया जाता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन 2, वायरोलॉजी में विषाणुओं का अध्ययन किया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। मनुष्य के सुनने की सामान्य क्षमता कितनी होती है? मनुष्य के सुनने की सामान्य क्षमता जो होती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज होता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3 जो है 20 हर्ट्ज से 20,000, यही उत्तर सही है। अगले आगे बढ़ते हैं। केंद्र शासित प्रदेश दादर और नगर हवेली महाराष्ट्र और किन राज्य के बीच स्थित है? महाराष्ट्र और किस राज्य के बीच स्थित है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 4, गुजरात। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। किस पृष्ठ में टेक्स्ट लिंक और अन्य सामग्री की पहचान करता है और सर्च इंजन डाटाबेस की फाइलों में भंडारित करता है ताकि डेटाबेस को कीबोर्ड द्वारा खोजा जा सके? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी यानी 3, इंडेक्सिंग। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। किस ओडिशा का एक नृत्य है जो 18वीं शताब्दी में जंगलों में रहने वाले जनजातियों द्वारा किया जाता था और 19वीं शताब्दी में यह शुद्ध कला पर आधारित नृत्य बन गया है? सही उत्तर होगा ऑप्शन 3, छऊ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक कौन है? ऑप्शन 1, चार्ल्स डार्विन। ऑप्शन बी, कैरोलस लिनियस, ऑप्शन 3, इरास्मस डार्विन।
ऑप्शन डी यानी 4 विलियम पेरी। सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन ए चार्ल्स डार्विन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। सुगैनी की संधि अंग्रेजों और किसके बीच की गई थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए गोरखा के बीच, यानी सुगौली की संधि अंग्रेजों और नेपाल के बीच की गई थी, यानी गोरखा के साथ की गई थी। आगे बढ़ते हैं। दाचीग्राम अभयारण्य कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर में स्थित है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। किस अधिनियम के तहत भारत सरकार के टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी ट्राई की स्थापना की? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 1997। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। वर्गीकरण में 5 प्रजातियों की संकल्पना किसने की? सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर 4 रॉबर्ट विटेकर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी मूल शंकर, यानी ऑप्शन नंबर 2 मूल शंकर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड हार्डिंग। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। स्वदेशी आंदोलन भारत में आरंभ हुआ था, कब आरंभ हुआ था स्वदेशी आंदोलन? इसका सही उत्तर होगा बंगाल विभाजन के समय, यानी 1905 में। 1905 में इसका 1905 में स्वदेशी आंदोलन हुआ था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। कौन सी उड़ीसा की प्रमुख योजना है जिसका प्राथमिक लक्ष्य छोटे किसानों, खेती करने वाले और मजदूरों को लाभ पहुंचाना है? ऑप्शन ए आहार योजना, ऑप्शन बी आजीविका और आय संवर्धन के लिए आशा सहायता योजना, ऑप्शन सी आजीविका और आय संवर्धन के लिए आर्थिक सहायता, ऑप्शन डी खुशी योजना। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी आजीविका और आय संवर्धन के लिए आर्थिक सहायता। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। किसको आत्महत्या की थैली कहा जाता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी यानी ऑप्शन 2 लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। किसने उत्तर पूर्व भारत का पहला ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा स्थापित किया गया? सही उत्तर होगा ऑप्शन 2 यानी पाकयोंग जो है ग्रीनफील्ड बनाया गया है। अगला प्रश्न है टिंडल प्रभाव का कारण क्या है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए प्रकाश का बिखराव। ऑप्शन ए प्रकाश का जो बिखराव है वह टिंडल प्रभाव के कारण है। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य कर्नाटक से संबंधित है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 बैलाटा जो है कर्नाटक राज्य से संबंधित एक नृत्य है। आगे बढ़ते हैं। कौन सी इंटरनेट की भाषा नहीं है? कौन सी इंटरनेट की भाषा नहीं है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 कोबोल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। आर्य समाज का प्रथम मुख्यालय कहाँ स्थापित किया गया था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 लाहौर जो इस समय पाकिस्तान में है, वहीं पे आर्य समाज का पहला मुख्यालय स्थापित किया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। खिलजी साम्राज्य की स्थापना जलालुद्दीन फिरोज खिलजी द्वारा कब की गई थी तथा उसने भारत के एक बड़े हिस्से पर कब तक शासन किया था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 1290 से 1320 तक इन्होंने शासन किया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। जैनिक सीना ने लंदन के ऑल इंग्लैंड क्लब में अपना कौन सा विंबलडन 2025 खिताब जीता है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? इसका सही उत्तर होगा अपना पहला खिताब विंबलडन का उन्होंने जीता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। मध्य प्रदेश के खुजराहो में स्थित ऐतिहासिक स्मारक किस वंश का सूचक है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 चंदेल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। विटामिन B1 की कमी के कारण होने वाली बीमारी कौन सी है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 बेरी जो रोग है वो विटामिन B1 की कमी से होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। रेड टेप अर्थव्यवस्था में संदर्भित करता है, क्या संदर्भित करता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 औपचारिक नियमों के अनुरूप कठोर जोखिम। अगला प्रश्न है किस राज्य में स्थित महाबोधि मंदिर बौद्ध धर्मावलंबियों का पवित्र धर्म स्थल है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 बिहार। बढ़ते हैं आगे। भारत की पहली महिला पर्वतारोही जिसने कांगसू की ओर से एवरेस्ट पर्वत पर चढ़ाई की, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 संतोष यादव। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। वाटर हीटर को बनाने में किसका इस्तेमाल किया जाता है? वाटर हीटर को बनाने में किसका इस्तेमाल किया जाता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 नाइक्रोम। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। एंजाइम एक क्या है जो जीवित सेल के लिए उत्प्रेरक का काम करता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 प्रोटीन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। मनुष्य में निषेचन आमतौर पर
कहां पर होता है यानी कहां में होता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, फेलोपियन ट्यूब में निषेचन। आमतौर पर मनुष्य का निषेचन जो होता है फेलोपियन ट्यूब में ही होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। किस प्रसार द्वारा भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त संस्थान है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, विज्ञान प्रसार। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 124 के 2। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। भारत सरकार प्रतिवर्ष खेलों में उत्कृष्ट योगदान के लिए पुरस्कारों का वितरण करती है। निम्नलिखित में से कौन सा खेल पुरस्कार नहीं है? चार ऑप्शन दिए हुए हैं, चारों ऑप्शन में कौन सा खेल पुरस्कार नहीं है? पहला ऑप्शन है अर्जुन पुरस्कार, दूसरा खेलो इंडिया पुरस्कार, तीसरा ध्यानचंद पुरस्कार, चौथा है द्रोणाचार्य पुरस्कार। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी 2, खेलो इंडिया पुरस्कार। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को नियुक्त करने वाले कॉलेजियम की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? कॉलेजियम की जो अध्यक्षता है किसके द्वारा की जाती है? किसके द्वारा की जाती है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, मुख्य न्यायाधीश। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। कौन सा अभयारण्य है केरल के जो टीकेडी में स्थित है, जो जैव विविधता और प्राकृतिक संदर्भ का अद्भुत उदाहरण है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, पेरियार वन्य जीव अभयारण्य। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। किसने कौन सा वह यात्री था जो मोरक्को का था जिसने मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत की यात्रा की थी? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, इब्ने बतूता। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। कौन से पुराण में या संहिता में प्राचीन भारत की आर्थिक नीति और सैन्य रणनीति का वर्णन किया गया है जिसकी रचना कौटिल्य ने की थी? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, अर्थशास्त्र। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अकबर के काल में उसके पिता हुमायूं पर एक पुस्तक हुमायूंनामा की रचना की गई थी, वह किसके द्वारा की गई थी? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, गुलबदन बेगम। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। जीत के प्रतीक के रूप में किस स्थान पर, फतेहपुर सीकरी में किस स्थान पर मुगल किसके द्वारा मुगल काल में किस जगह पर मुगल काल में एक दरवाजा प्रतीक के रूप में बनवाया गया, वह जगह कौन सा था? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, आगरा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। किस रक्त समूह का व्यक्ति सर्वग्राही होता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, ए बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। कौन सा तंत्र मानव शरीर के सभी गतिविधियों को नियंत्रित करता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, तंत्रिका तंत्र। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए सही है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, मिश्रित अर्थव्यवस्था जो है भारत की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत अच्छा है, बहुत सही है। अगला प्रश्न, मेगास्थनीज जो एक ग्रीक इतिहासकार था, किसके शासनकाल में 4वीं शताब्दी में भारत की यात्रा की थी? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, चंद्रगुप्त मौर्य। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थानी नृत्य का एक प्रकार है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, झूलन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। पहला भारतीय वाणिज्य बैंक जिसका पूर्ण स्वामित्व और प्रबंधन भारतीयों के हाथों में था, उसकी स्थापना कब की गई थी? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, 1911। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। 2025 में भारत का सामाजिक सुरक्षा कवरेज क्या है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, 64.3%। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। इनमें से कौन भू संसाधनों के उत्पादक और उपभोक्ता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, मानव। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। चेंजिंग इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह। उन्होंने ही चेंजिंग इंडिया नामक पुस्तक लिखे हैं। चंपानेर पावागढ़ पुरातात्विक उद्यान किस राज्य में स्थित है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, गुजरात। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। जुलाई 2025 को किस देश ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता ग्रहण की है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, पाकिस्तान। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। परिहार प्रशस्ति जो है किस भाषा में संकलित की गई है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, संस्कृत। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। दिलवाड़ा और जरगा पर्वत चोटियां निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? इसका सही उत्तर होगा राजस्थान, ऑप्शन नंबर 3। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। चंदावर की लड़ाई मोहम्मद गोरी और किस वंश के कनौज के जयचंद के बीच हुई थी? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, गढ़वाल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। संयुक्त राष्ट्र
प्रतिवर्ष किस दिन नीले आसमान के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस मनाता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, 7 सितंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। चुनाव के समय राजनीतिक दलों और चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों द्वारा अनुपालित किए जाने वाले मापदंडों और दिशा निर्देशों का संकलन क्या कहलाता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, आचार संहिता। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से किस संगठन ने 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्यवाही का दिवस घोषित किया? सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर 3, मुस्लिम लीग। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। थोड़ा ये वीडियो लंबा हो रहा है क्योंकि क्वेश्चन 100 को करना है। अगला प्रश्न है, एक रासायनिक अभिक्रिया में किसके द्वारा जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है और भारी मात्रा में ऊष्मा मुक्त होता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 2, कैल्शियम ऑक्साइड। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। माइकल फेल्प्स किस खेल से संबंधित है? माइकल फेल्प्स जो है किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, तैराकी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। एशियाई और संरचना निवेश बैंक के अगले अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, झोंग जियाई। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। भारत सरकार ने केंद्रीय ग्रामीण सुरक्षा कार्यक्रम का शुभारंभ किस वर्ष किया? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, 1986। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। 712 में भारत पर हुए अरब आक्रमण का नेतृत्व किसने किया था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, मोहम्मद बिन कासिम। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नामीबिया के शीर्ष नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह प्रधानमंत्री मोदी द्वारा प्राप्त किया गया कौन सा अंतर्राष्ट्रीय सम्मान था? इसका सही उत्तर होगा आपका 27वां। इसका सही उत्तर होगा आपका 27वां, ऑप्शन नंबर 1। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। 1947 में स्वतंत्र भारत के प्रथम कैबिनेट में शिक्षा विभाग का प्रभार किसके पास रखा गया है, किसको दिया गया था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, मौलाना अबुल कलाम आजाद। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय को याचिकाएं जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, 32। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। यूरिएटिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, HCl। अगला प्रश्न है, इनमें से किसके अनुसार तापमान और अन्य भौतिक स्थितियां नियत रहने पर किसी चालक के दो बिंदुओं के बीच प्रवाहित होने वाली धारा दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, ओम का नियम। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मेगास्थनीज द्वारा लिखित है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, इंडिका। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से किस काज के मूल्य को राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल नहीं किया गया है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, गृहिणी का काज, यानी घर का जो काज होता है उसको राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल नहीं किया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन सी साहित्यिक कृति संध्याकर नंदी द्वारा रचित है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, रामचरितम रामपाल चरित। बढ़ते हैं अगला प्रश्न पे। द लास्ट क्वीन ऑफ कश्मीर नामक उपन्यास के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, राकेश कौल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। दशहरे के पर्व को एक और किस नाम से भी जाना जाता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, विजयदशमी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। चावल की खेती की जाबू प्रणाली भारत के इनमें से किस राज्य में प्रचलित जल संचयन की एक स्वदेशी विधि है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 4, नागालैंड। बढ़ते हैं आगे। मंदाकिनी नदी किस स्थान में अलकनंदा नदी में मिलती है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, रुद्रप्रयाग। बढ़ते हैं आगे। इनमें से कौन सी घटना 1905 में बंगाल विभाजन से पूर्व घटी थी? इसका निम्न में कौन सी घटना 1905 में बंगाल विभाजन से पूर्व घटी थी? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, चापेकर बंधुओं द्वारा प्लेग कमीशन की हत्या। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। बुढ़ी दिहिंग निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, ब्रह्मपुत्र नदी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। जब किसी कार्य में आवश्यकता से अधिक लोग लगे होते हैं तो इसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, परिच्छन्न बेरोजगारी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। गिरिजा नामक लोक नृत्य इनमें से किस राज्य से संबंधित है?
इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 मध्य प्रदेश। बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित में से किसे ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जाना जाता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 ऑक्सीजन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह नारा किसने दिया था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 बाल गंगाधर तिलक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। बिहार प्रांत के आरा से प्राप्त देवबरनाथ का लेख तथा शाहपुर पटना एवं मंदर भागलपुर से प्राप्त लेखों में किसके बारे में जानकारी मिलती है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 पर्वती गुप्त। बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 राजा सिताब राय को। बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न पे। बिहार में दियारा भूमि को क्या कहा जाता है? इसका मतलब होता है दियारा भूमि का ऑप्शन नंबर 1 गंगा से पूरब ऊंचा टीला क्षेत्र। गंगा से ऊंचा जो है, गंगा से पूरब ऊंचा टीला क्षेत्र। बढ़ते हैं आगे। गोगाबिल पक्षी बिहार के किस जिले में स्थित है? बिहार के किस जिले में स्थित है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 1 कटिहार। लास्ट प्रश्न जो है 100 नंबर, वह है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के 4 सर्वाधिक साक्षर जिले अवरोही क्रम यानी घटते क्रम में कौन सा है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 रोहतास, मुंगेर, भोजपुर और औरंगाबाद। तो दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।